हेलो स्टूडेंट्स, हम हिब्रिडाइजेशन जो है का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पहले हिब्रिडाइजेशन का एक समरी आपको दे दिया गया था। उसी कड़ी में हिब्रिडाइजेशन के जितने टाइप्स आपके बताए गए थे विद एग्जाम्पल, अब उसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं, जो आपका पहला नंबर आपका है एसपी हिब्रिडाइजेशन। एसपी हिब्रिडाइजेशन। अब एसपी हिब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन जो आपका मेन डिफिनेशन बताया गया, तो उसी में केवल थोड़ा जोड़ना है। और इसके पहले आपको बताया गया था, एक रूल बताया गया था कि यहाँ पर यस एंड पी, मतलब एक यस आर्बिटल है और एक पी आर्बिटल है, तो केवल दो ही आर्बिटल आपके पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो इसी को आपको जोड़ देना है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वन यस एंड वन पी एटॉमिक ऑर्बिटल which have about same energy to form a new orbital of इक्विवेलेंट एनर्जी कॉल्ड एज द हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कौन सा हाइब्रिड बनेगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस फिनोमेनन आर नोन एज द sp हिब्रिडाइजेशन। तो ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ वन s एंड वन p एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच हैव अबाउट सेम एनर्जी टू फॉर्म टू कौन हो जाएगा? एक s एंड एक p, तो टू फॉर्म टू न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स called as the sp hybrid orbitals, and this phenomenon are known as the sp hybridization। अब यहाँ पर ये तो आपका डिफिनेशन हो गया। अब यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताया गया था BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताया गया था sp हिब्रिडाइजेशन का। अब यहाँ पर हम कैसे इसको हम क्या करेंगे, एक नाम बताया गया था मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्स करना है कक्षकों को। तो मान लीजिए दो फ्रेंड आपके हैं और एक के पास आपका 4 रुपीज़ है और एक के पास आपका 6 रुपीज़ है। दो फ्रेंड के पास, एक पास 4 रुपीज़, एक पास 6, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम समान रूप से कर नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों रुपीज़ को आपस में जोड़ देंगे, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 10। अब 10 में कितने ऑर्बिटल हैं? एक यस एक पी, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि दोनों फ्रेंड को अगर हम 5-5 रुपीज़ दे देंगे तो क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पर बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर दिया जाता है और इस इलेक्ट्रॉन के वितरण से क्या बन जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उसी हाइब्रिड में कड़ी में आपका एग्जाम्पल आपका लिया गया है BeCl2। तो BeCl2 में तो बेरिलियम आपका एटॉमिक सेंट्रल एटम है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। अब देखिए लास्ट का क्या है? s2 है, और इसका मतलब क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ग्राउंड टर्म है और आउटर मोस्ट है, और आउटर मोस्ट को क्या नाम देते हैं हम? बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में क्या पाया जाता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये आपकी इसकी क्या हो गई? संयोजकता। तो केवल इसके दो ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, किसके साथ? दो क्लोरीन एटम के साथ। दो क्लोरीन एटम आपका लिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं ग्राउंड टर्म पर इसके बेरिलियम का कक्षक बनाइए। कौन सा कक्षक है? यस, लेकिन n बराबर क्या है? 2 एनर्जी लेवल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2s। और जब n बराबर आपका 2 होता है तो क्या बनता है? एक यस कक्षक बनता है और एक p कक्षक का निर्माण होता है। तो 2s के साथ कौन आ जाएगा? 2p। तो यहाँ पर कुल मिला के 4 कक्षक बन जाते हैं, एक यस कक्षक और 3 p कक्षक। ये आपका हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। और इस ग्राउंड स्टेट पर यस वाले में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर भर देंगे, तो इसका हो जाएगा ग्राउंड टर्म। फिर क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सेम एनर्जी लेवल है, क्योंकि n बराबर 2 यहाँ भी, n बराबर 2 यहाँ पर, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ चला जाएगा। तो आपके पास 2 अवेलेबल अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएंगे, एक यस में और एक चला गया पी में, और आपका लिखा भी गया है 1s 1p। अब हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे यहाँ बताया गया था कि 2 कक्षक हैं और डिफरेंट हैं, एक में 4 है एक में 6 है, तो दोनों को मिक्स किया हो गया 10, और 2 है 2 से डिवाइड किया हो गया 5। तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोनों में। सेम वही प्रकार यहाँ भी करना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। अब क्लोरीन के पास क्या होता है? जो क्लोरीन एटम्स आपका होता है उसका होता है 17, तो यहाँ हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2
और 3p5। अब देखिए इसके बैलेंस सेल में कितने, n बराबर 3, n बराबर 3 दोनों है, तो 5, यहाँ पर कुल 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी होता है, इफिशियंसी है, कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो दोनों को आपस में जोड़ दिया, 2 2 हो गया 4, और 2 कक्षा के दोनों को डिवाइड किया, 2 2 बराबर हो जाएंगे, तो न्यू ऑर्बिटल क्या मिल जाता है, ये तो आपका हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। और जब इसको हम मिक्स करेंगे तो यही आपका मिक्स हो जाता है, क्योंकि 2 कक्षक यहाँ अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और 2 क्लोरीन आकर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये भी सिग्मा बनाएगा और ये भी सिग्मा बनाएगा, दोनों सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यहाँ कितने कक्षक इन्वॉल्व हो गया आपका 2, तो यहाँ पर कर दीजिएगा, इसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल देते हैं। और एक हुआ यस और एक हुआ पी, इसलिए क्या हो गया, यस पी हिब्रिडाइजेशन। और इसके पहले आपको बताया गया था कि एसपी हिब्रिडाइजेशन में जो आपकी एंगल पाई जाती है 180 डिग्री की होती है, और शेप कैसा होता है, लीनियर। तो इसको हम इस पर अब सिंपली कर दीजिए, इन द केस ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम which atomic number is 4 and last electronic configuration is the 2s2. On ground state it contains 2 electron, but there is no one electron present in this ground state, but on excited state it contains 2 unpaired electrons which are covalently bonded to 2 chlorine atom। क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 क्लोरीन एटम के साथ कोवैलेंटली बॉन्ड बनाता है, और कैसा बनाता है, लीनियरली विद एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितनी हो जाती है, 80 डिग्री हो जाती है, और 180 डिग्री शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। तो लीनियर शेप होने के कारण इसका जो इसका जो शेप हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा BeCl2 का। तो यहाँ पर एक एटॉमिक मॉडल बनता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल मॉडल। तो जैसे अगर ऑर्बिटल मॉडल बनाना है तो हम लिखेंगे यहाँ सेंट्रल में बेरिलियम, और ऐसे इसका दिखाएंगे लोब, एक लोब इधर हो जाएगा और एक लोब इधर हो जाएगा। ऐसे आपका क्लोरीन का पी कक्षक है, तो पी का ओवरलैप, यहाँ क्लोरीन हो गया, इस क्लोरीन का पी कक्षक ऐसे ओवरलैप करेगा, सेम कंडीशन ऐसे इधर भी हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन आपका आ जाएगा, ऐसे एक क्लोरीन इधर हम ले लेंगे। अब इसका भी पी कक्षक आपका क्या करेगा, तो ए भी सिग्मा बॉन्ड, ए भी सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड एक बना के, और शेप कितना, इसकी जो एंगल बनती है टोटल ये कितने का हो जाता है, 180 डिग्री। तो ये ऑर्बिटल पिक्चर हो जाएगा इसका, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल। अगर आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देंगे, ज्यामितीय संरचना दोनों पूछता है, या तो ऑर्बिटल पिक्चर पूछता है या तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पूछता है, तो ज्योमेट्रिकल वाले में हो जाएगा, सेम कंडीशन ऐसे ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ सेंट्रल में हो जाएगा बेरिलियम, तो और ज्योमेट्रिकल वाले में कैसे आप केवल लीनियर शेप ही दिखाना होता है, और यहाँ के एंगल हो जाएगा 180, यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा Cl। अब यहाँ दे देंगे लीनियर शेप ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल, लीनियर शेप आपका हो जाएगा। और ये आपका जो हिब्रिडाइजेशन दिया गया एसपी हिब्रिडाइजेशन, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी डिफिनेशन आपको बता ही दिया गया था, एसपी हिब्रिडाइजेशन नोट डाउन करिए। नेक्स्ट दूसरा आपका हो जाएगा sp2, इसे में आप जोड़ते चले जाइए, sp2 हिब्रिडाइजेशन। अब sp2 का सेम कंडीशन हो गया, देखिए यहाँ वो एक कक्षक, यहाँ पर 2 कक्षक, 2 1 3, तो कुल कक्षकों की संख्या हो गई 3।
तो 3 कक्षक करना, तो 3 कक्षक किसमें अवेलेबल हो सकते हैं? इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताया गया था, BCl3 भी है, BF3 भी है और BH3 भी है। तीनों बेस्ट एग्जांपल आपके हैं। और इसके साथ साथ आपका ऑर्गेनिक में जो बताया गया था C2H4 है, इथाइलिन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का C2H4 इथाइलिन भी है, जो इसका बेस्ट एग्जांपल है sp2 हिब्रिडाइजेशन का। तो जनरल वे में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यही तीनों आपके हैं, BCl3, BF3, BH3 मॉलिक्यूल। इन तीनों में कोई भी, अब यहाँ पर सेंटर टर्म कौन लिया गया? बोरान। तो सेम ऐसे एक्सप्लेनेशन पहले की तरह करना है। कॉम्बिनेशन क्या कर देना है? द मिक्सिंग या ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ 1s and 2p atomic orbitals और which have about same energy to form, अब कितने कक्षा के? 3, 3 new orbital of equivalent energy called as the sp2 hybrid orbitals, and this phenomenon are known as the sp2 hybridization। तो उसी मेन डिफिनेशन में आपको जोड़ देना है, डिफिनेशन आपको मिल जाएगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए, द कॉम्बिनेशन आर मिक्सिंग आर ओवरलैपिंग of 1s and 2p atomic orbitals which have about same energy to form 3 new orbitals of equivalent energy called sp2 hybrid orbitals, and this phenomenon are known as the sp2 hybridization। In the sp2 hybridization, the 3 valence electron of central atom occupy on the 3 corner of trigon with at angle of 180 degree, सॉरी 120 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल आपको पहले चार्ट में बताया गया था, कितनी पाई जाती है? 120 डिग्री। और शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनार। तो यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। जैसे ले लिया हमने BH3 ही ले लिया, BH3, और यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2। इसका यहाँ पर कर देते हैं, 1s2, 2s2, 2p1, ये इसका एटॉमिक नंबर था 5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p1। अब देखिए यहाँ पर n बराबर 2, n बराबर 2, यहाँ पर n दोनों एक ही एनर्जी लेवल बिलोंग है। तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 1, 3। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? 3 बैलेंसी हो गई। तो इसका लास्ट क्या है? 2s और 2p। तो यहाँ पर बना देंगे हम 2s कक्षक और क्या बना देंगे? 2p कक्षक। अब देखिए यहाँ पर यस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब p में कितने हैं? p में होता है 3 कक्षक, 1 इलेक्ट्रॉन ही आपका है। तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड टर्म पर बोरान के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको लिख दें हम ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पर एक साइड पे क्या हो जाएगा? जैसे भी आपको पहले बताया गया था, मिक्स करना है ऑर्बिटलों को, तो यहाँ पर भी मिक्सिंग हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ, ये तो हो जाएगा इसके लिए एक्साइटेड स्टेट। मिक्स करिए, चलिए मान लीजिए एक फ्रेंड के पास 2 रुपया है, दूसरे के पास 4 रुपया है और तीसरे के पास 6 रुपया है। अब इन सबको क्या करें हम? क्योंकि हमको तीनों फ्रेंड में बांटना है बराबर बराबर, तो कैसे हम बांटेंगे? मतलब ये संख्या 8 भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जो हमने इवन नंबर ले लिया है, 8 भी हो सकता है, मतलब विषम संख्या भी हो सकती है। तो कुछ भी लेकर हमको क्या करना है? बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस इतना है। तो एक फ्रेंड के पास 2 है, 4 है, 6 है, तो तीनों में क्या अनियमितता पाई जा रही है? तीनों को मिक्स कर दी। मिक्स करने के मतलब सारे रुपये को आपस में जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाए? 6, 4, 10, 2, 12। तो यहाँ टोटल हो जाएगा 12। कितने हैं? 3 फ्रेंड हैं और तीनों में बराबर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो कह सकते हैं अगर हम तीनों फ्रेंड को 4-4 रुपये दे देंगे, सब क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सेम वही होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का। मिक्स कर दीजिए ऑर्बिटलों को, तो यहाँ पर देखिए 1, 1, 3 हो गया। अब इसके साथ क्या है? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और प्रत्येक हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ जोड़ देंगे तो सब क्या हो जाएगा? बराबर बराबर आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपके तो अनपेयर्ड थे, अब हाइड्रोजन आया पेयर्ड, फिर हाइड्रोजन आया पेयर्ड, फिर पेयर्ड, कहने मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन
आपके जुड़ गए तो क्या हो गया BH3। तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आपका रहेगा, दिखाया नहीं जाता लेकिन हम केवल बता समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि एनर्जी लेवल वही है। देखिए n बराबर 2 n बराबर 2, तो n बराबर 2 में ही मिक्स हो रहे हैं, तो एनर्जी इसलिए समान होती है। इसलिए क्या कहता है कि उसी ऊर्जा के समतुल्य नए कक्षक का निर्माण करता है। तो ये एनर्जी लेवल इसके समान हो गए। कितने कक्षक? एक एक S 2 P, तो संकरण क्या हो गया sp2 हिब्रिडाइजेशन। और sp2 हिब्रिडाइजेशन में शेप क्या बताया गया था? ट्राइगोनल प्लेनार। आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया सब कुछ। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल पिक्चर अगर बनाते हो आप, तो बेरली बोरान हो जाएगा सेंटर में। यस और पी कंडीशन है, तो देखिए एक कक्षक ऐसे ऊपर, एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब यहाँ ये तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ मिक्सिंग हुआ ऑर्बिटल का, तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड आपका फॉर्मेशन हो जाता है तीनों जगह, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, सारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। और इसको ऐसे मिला दिया जाए, इनके बीच का जो एंगल एग्जिस्ट होता है 120 डिग्री, 120। तो यार एक हो जाता है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ BH3 मॉलिक्यूल, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ BH3 मॉलिक्यूल। और जो आपका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा B, ऐसे आपका बॉन्ड का दिखाया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H। ये एक्सरे एनालिसिस है सब स्ट्रक्चर। और यहाँ के एंगल जो भी एंगल, सारे तीनों एंगल्स आपके कितने हैं 120 डिग्री। तो यहाँ पर क्लिक देंगे ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर या शेप ऑफ BH3 मॉलिक्यूल। इसको ड्रा कर लीजिए जो भी बनाना है फिगर। नेक्स्ट आपका है sp3 हिब्रिडाइजेशन। यहाँ कर दीजिए 3, sp3 हिब्रिडाइजेशन। तो sp3 हिब्रिडाइजेशन सेम डिफिनेशन हो जाएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s और कितने p कक्षक है 3, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच हैव अबाउट सेम एनर्जी टू फॉर्म 4 न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, and this phenomenon are known as the sp3 hybridization. In sp3 hybridization, the 4 valence electron of central atom occupy on the 4 corner of tetrahedron with at angle of 109 degree 28 minute. कहने का अर्थ है कि जो आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, तो उसके जो सेंट्रल एटम की बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचते हैं? टेट्राहेड्रॉन के चारों कोनों पर पहुँचते हैं, और उसी कॉर्नर से आपके जो इसके साथ एटम्स जुड़ते हैं वो आपके कितने एंगल के साथ 109 डिग्री 28 मिनट के साथ। तो ये आपका शेप बन जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताया गया था CH4, मीथेन CCl4, पायरीन इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथेन भी है C2H6, और एक्सेप्शनल आपको बताया गया था H2O, NH3, और भी कैसे मिलेंगे। तो इन सब को हमको पढ़ना है वेस्पर थ्योरी के आधार पर, तभी इसको हम चर्चा नहीं करते हैं। जब वेस्पर थ्योरी बताई जाएगी तब इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेन आपका लेते हैं CH4, जो सिंपल आपका है CH4 लिया, कार्बन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है एटॉमिक नंबर 6, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p2। अभी इसके पहले बताया गया था, देखिए n बराबर 2 n बराबर 2, n का मान सेम है, सेम एनर्जी लेवल में बिलोंग है। तो इसके बैलेंस सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 4, अर्थात इसकी बैलेंसी हो गई 4, इसकी बैलेंसी हो गई 4।
तो कार्बन का कैसा हुआ, टेट्रावैलेंट एटम होता है। कार्बन इज द टेट्रावैलेंट एटम। क्यों होता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और भी कंडीशन आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक है कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन में सबसे ज़्यादा श्रृंखलन बनाने की क्षमता होती है। क्यों होती है, इसका मेन रीज़न यही है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो चारों इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता बनाने की क्षमता या बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, वो सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। इन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल तीनों बॉन्ड की जो टेंडेंसी होती है वो होती है कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी कारण जो है कार्बन में सबसे ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। सबसे लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता कार्बन में होती है। उसके बाद सिलिकॉन एटम इसी सेम ग्रुप का आता है। फिलहाल उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करनी है। तो इस पर आते हैं आपके टॉपिक पे हिब्रिडाइजेशन के। तो यहाँ कार्बन का 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसको दिखा दीजिए, कार्बन 6 होता है। तो यहाँ पर कौन है, 2s और 2p, तो हम लेते हैं 2s एंड 2p। ये कक्षक हो गए। यस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और 1, क्योंकि आपका हुंड रूल होता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो उसका पेयरिंग नहीं होता। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये ग्राउंड स्टेट। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन की कहानी, सिस्टम सही नहीं है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो क्या करेंगे, वही कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, वितरण कर देना समान रूप से, जैसे पहले बताया गया था 2, 4, 6 या 1, 2 का एग्जाम्पल लेकर। तो ये आपको समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ भी कर दिया गया कि जिसके पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो ये 2 यहाँ, तो यहाँ से 1 दे देता है, तो 1 यहाँ गया, 1 यहाँ गया, 1 यहाँ गया। अब देखिए समान रूप से वितरण हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4 कक्षक की आवश्यकता है, 1 यस 3 3 1 4, तो 4 कक्षक में समान रूप से इलेक्ट्रॉन 1 1 हो गए। तो ये आपका हो गया एक्साइटेड स्टेट। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये 4 हाइड्रोजन क्या करेगा, कोवैलेंटली, अभी अभी बताया गया था कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट एटम होता है और इसकी टेंडेंसी होती है सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाने की। तो यहाँ सिंगल सबसे 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन की बैलेंसी एक हाइड्रोजन की एक ही होती है, इसलिए वो डबल बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, हमेशा फॉर्म करेगा सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर सारे पहले 1 1 कर लीजिए। अब जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे सब अपोजिट स्पिन के साथ जुड़ जाएंगे और सारे के सारे कितने, 4 कक्षक हो गए। तो यहाँ पर सब क्या लिख दिया जाएगा, sp3 हिब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर लिख देंगे हम हाइब्रिड स्टेट। अब इसका शेप क्या बताया गया था इस चार्ट में, आपको टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो एक बनता है ऑर्बिटल पिक्चर, उसे जनरली तो ज़्यादा पूछता नहीं है ऑर्बिटल पिक्चर, मेन पूछता है आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो कार्बन आपका हो जाएगा सेंटर में और एक बैलेंसी ऐसे दिखाइएगा, क्योंकि सारे एंगल आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इसको ऐसे डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिलाइए, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब यहाँ जितने भी आपके एंगल है, ए भी एंगल, ए भी एंगल, ए भी, सारे एंगल, ये कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट, या इसी को कह सकते हो वो 109.5 डिग्रीज अबाउट नियर, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये आपका फार्मूला मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। तो एक अबाउट नियर 28 मिनट है, तो उसी के अप्रॉक्सीमेशन में ले लिया गया है। तो 109.5 डिग्री, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बोथ आर ट्रू। अब इसका शेप क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा इसी फिगर के नीचे, टेट्राहेड्रल शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। तो ये 3 आपके हिब्रिडाइजेशन हो गए हैं। अब 3 और इसके पार्ट बच रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब उसको पढ़िएगा। धन्यवाद।